धौलपुर जिले के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने सैपो उपखंड में वर्तमान नायब तहसीलदार के बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे राकेश गोयल ने सजा में लिखा है कि आरोपी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा, साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सैंपो के वर्तमान नायब तहसीलदार नाहर सिंह हैं, जिन पर वहां के तहसीलदार का भी चार्ज है। उन्हीं के आरोपी बेटे वीरेंद्र उर्फ वीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि मामला 20 फरवरी 2021 का है, जिसमें राजाखेड़ा उपखंड के गांव धारापुरा के रहने वाले परिवादी मेघ सिंह ने 22 फरवरी 2021 को राजाखेड़ा पुलिस थाने पर बेटी की दहेज की खातिर हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि उसने अपनी बेटी प्रियंका की शादी 11 दिसंबर 2020 को वीरेंद्र उर्फ वीरू पुत्र नाहर सिंह निवासी बाबरपुर हाल निवास वार्ड नंबर 23 कस्बा राजाखेड़ा के साथ की थी। शादी में 20 लाख रुपए दहेज में दिए थे। शादी के कुछ दिन तो उनकी पुत्री ससुराल में सही रही थी। उसके बाद ससुर नाहर सिंह, सास विमलेश और पति वीरेंद्र उर्फ वीरू आदि लोग दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। बेटी प्रियंका को उन लोगों ने मायके से एसी, बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज के रूप में मांग कर रहे थे। परिवादी मेघ सिंह ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि बेटी प्रियंका ने जब अतिरिक्त दहेज की मना किया तो वे लोग परेशान करते थे और शारीरिक व मानसिक यातनाएं देते थे। कई बार बेटी के ससुराली जनों से मामले को लेकर समझाइश भी की, लेकिन ससुराली जन नहीं माने। इसके बाद 20 फरवरी 2021 को ससुराली जनों ने बेटी प्रियंका की हत्या कर दी और बिना सूचना दिए गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब तक वहां पहुंचे तब तक बेटी की चिता जल चुकी थी और जब इस बात का विरोध किया तो जान गंवाने की धमकी थी। उन्होंने कहा कि यदि तुम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मामले में अनुसंधान किया और न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में नाहर सिंह, विमलेश आदि के विरुद्ध कार्रवाई ड्राफ्ट की गई। इसके बाद मामला अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर में आ गया, जिसमें शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे राकेश गोयल ने आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू को दोषी ठहराया गया। मामले में एडीजे राकेश गोयल ने आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू को जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। थाना राजाखेड़ा की 2021 की घटना है। इसमें प्रवादी मेघ सिंह द्वारा अपनी पुत्री प्रियंका की दहेज हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने तफ्तीश कर वीरेंद्र उर्फ वीरू एवं नाहर सिंह एवं विमलेश के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें वीरेंद्र उर्फ वीरू को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए न्यायालय सम्मान में चालान प्रस्तुत किया गया था। इसमें अपर जिला न्यायाधीश महोदय श्री राकेश गोयल जी द्वारा सुनवाई कर दिनांक 22/5/2025 को फैसला सुनाया गया। इसके अंतर्गत दहेज हत्या का दोषी मानते हुए वीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अंतर्गत जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा एवं 1 लाख का जुर्माना, ऐसा फैसले में लिखा गया। धौलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड सरोवर में शुक्रवार को एक श्रद्धालु की पूजा के दौरान पैर फिसल जाने से डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय विवेक पुत्र वासुदेव गर्ग निवासी मुरैना मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया है। जानकारी के मुताबिक विवेक गर्ग तीर्थराज मचकुंड पर देवताओं की पूजा अर्चना करने आया था। मचकुंड सरोवर पर पूजा करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। सरोवर पर मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने मामले की सूचना स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस गोताखोरों को साथ लेकर मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों ने परिजनों की मौजूदगी में डेड बॉडी को रेस्क्यू किया। पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि मचकुंड सरोवर में डूबने से एक श्रद्धालुओं की मौत हुई है। प्रारंभिक जांच में हादसा पैर फिसलने के कारण पानी में डूबने से हुआ है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया गया है।
एक युवक विवेक मुरैना निवासी जिसकी डेड बॉडी मचकुंड में मिली थी। घाट पर पड़े मोबाइल के आधार पर पुलिस चौकी मचकुंड को सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा गोताखोरों को बुलाकर सबको बाहर निकाल लिया गया है तथा बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। राजाखेड़ा नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। कृषि उपज मंडी की जमीन आवंटन का प्रस्ताव हुआ पारित। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका के सभागार में आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से कृषि उपज मंडी की जमीन आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि निदेशालय स्थानीय निकाय जयपुर के आदेश अनुसार गंगोलियापुरा सोमनाथ रोड पर लगभग 37 बीघा जमीन निर्धारित डीएलसी या सर्कल रेट को कॉस्ट पर देने का निर्णय लिया गया है। सरकार यदि चाहे तो रियायती दर पर भी जमीन दे सकती है। इसमें रोड का विकास भी मंडी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी चौड़ाई 80 फीट होगी। बैठक में वार्ड पार्षदों द्वारा बरसात से पूर्व शहर के नाले नालियों की सफाई कराने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ मछला की पोखर एवं जाटव बस्ती की पोखर के कार्य को अच्छी गुणवत्ता से कराए जाने का निर्णय भी लिया गया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों को आमजन के कार्य पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं एवं लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान बैठक में ईओ नगर पालिका टीकेंद्र सिंह, जेएन दयाल सिंह, उपाध्यक्ष भारती, विजेंद्र सिंह जादौन, रामेश्वर पहाड़िया, अर्चना जादौन, अंकिता राठौर, सत्येंद्र निषाद, नवल सिंह, तेज सिंह, लोकेंद्र सिंह चौहान, मोहन कश्यप, पवन कुमार, जगदीश प्रसाद, दुशासन कुशवाहा, पूजा ठाकुर, राजेंद्र सिंह, पारस, मोहर सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के ऋषि गालव शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा इस बार भी कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम में जिले में परचम लहराया है। विद्यालय का परिणाम 100% रहा और सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर विद्यालय परिवार द्वारा उनको फूल माला व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। विद्यालय संरक्षक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी समेत सभी स्टाफ ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित महरेड़ा ने आज संयुक्त रूप से वीसी के जरिए बैठक आयोजित की, जिसमें सभी जिले के सभी उपखंड अधिकारी, पुलिस सर्किल अधिकारी एवं खनिज विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लिंक के जरिए सभी थानों के एसएचओ को भी बैठक से जोड़ा गया। कलेक्टर ने बैठक में सभी को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन और उसके परिवहन को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। साथ में ओवरलोडिंग को लेकर भी परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश दिए। बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने बताया कि वीसी में कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित महरेड़ा ने अवैध खनन को रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग और खनिज विभाग को कार्रवाई करने के लिए भी आदेशित किया है। इस दौरान कलेक्टर ने जिले में फैली मौसमी बीमारियों में लोगों को ठगने वाले झोलाछाप फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि झोलाछाप को मेडिकल विभाग की कार्यवाही की स्थानीय प्रशासन मॉनिटरिंग करे, पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग करे। साथ में झोलाछापों को लिस्टेड कर उनकी लोकेशन ली जाए और कार्रवाई की जाए। बाड़ी उपखंड क्षेत्र में पिछले 2 दिन से लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। शाम होते ही तेज अंधड़ और आंधियों का दौर शुरू होता है, जिसके चलते काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि भीषण गर्मी में लोगों को राहत जरूर महसूस हो रही है। गुरुवार की रात उपखंड क्षेत्र के करेरुआ गांव में तेज हवा के चलते टीन शेड गिरने से एक घर में मां बेटी घायल हुई है, जिन्हें परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि विजेंदर की 12 वर्षीय बेटी निशा और 35 वर्षीय पत्नी कमलेश दुर्घटना में घायल हुई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा हादसा चोखापुरा गांव में हुआ है, जहां छप्पर गिरने से सास बहू घायल हुए हैं। घायल ममता पत्नी रवि कुशवाहा और सविता पत्नी राम भरोसी का उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। धौलपुर शहर के परशुराम सेवा सदन में परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में धौलपुर शहर में निकलने वाली शोभायात्रा को लेकर चर्चा की गई। पीसी बोहरा ने बताया कि बैठक में
21 जून 2025 को यात्रा निकालना तय किया गया है। इसके साथ ही यात्रा संयोजक के रूप में सर्वसम्मति से मुकेश हनुमानपुरा को संयोजक बनाया गया है। सभी ने रूट को लेकर चर्चा की, जिसमें संभावित रूट परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड से यात्रा प्रारंभ होकर हरदेव नगर, जगन टॉकीज, लाल बाजार, सब्जी मंडी, संतर रोड से गुलाब बाग से परशुराम सेवा सदन पर समापन होने विचार किया गया। बैठक के दौरान पीसी बोहरा, किशन पंडित, हरिनिवास प्रधान, मुकेश शर्मा, हरिशंकर शर्मा, राम गोपाल शर्मा, राम गोविंद, राजेंद्र शर्मा, संजय दीक्षित, राम शर्मा आदि विप्र बंधु उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में प्रधानाचार्य अतेंद्र कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में कक्षा 12 में विभिन्न संकाय में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सुमन त्यागी द्वारा रोली व चावल लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी बोर्ड परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। प्रधानाचार्य अतेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि विज्ञान संकाय में मानव सिंघल ने 95% अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सरनाम सिंह ने बताया कि सरकारी विद्यालयों से बेहतर संसाधन और योग्य फैकल्टी किसी भी विद्यालय में नहीं है। प्रधानाचार्य वशिष्ठ ने बताया कि इस वर्ष आर्ट्स और कॉमर्स में 100%, विज्ञान में 98% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यालय का परिणाम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही रूप से उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने मनिया कस्बे निवासियों से ज्यादा प्रवेश मनिया स्कूल में करवाने का अनुरोध किया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता MP सिंह ने किया। इस अवसर पर शेखर कंचन, रामबिलास शर्मा, विनोद कुमार, सुमन त्यागी, शेखर कंचन, वीरेंद्र, संतोष, रोहन सिंह, ओम प्रकाश लोधा, रामहेत आदि उपस्थित रहे। राजस्थान के चौमू जिले के आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार को दुर्गा वाहिनियों का 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन विश्व हिंदू परिषद द्वारा वैचारिक स्पष्टता एवं संभाव जागरण के लिए किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर जिले के बाड़ी से कृति गर्ग, उन्नति गर्ग, कनिष्का गर्ग, रिया गर्ग, कनक जिंदल, दिव्यांशी बिधौलिया, मोनिका सेन, वंशिका जादौन को शिविर में भाग लेने के लिए विदा किया गया। इस दौरान दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका अनुपमा अग्रवाल, शिप्रा गर्ग, प्रखंड मातृशक्ति संयोजिका संध्या शर्मा, मोहिनी गर्ग, नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा द्वारा विदा किया गया। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। मनिया थाना क्षेत्र के हार ग्राम सादिकपुर से गाय की चोरी करने वाले वांछित आरोपी भूपेंद्र उर्फ भप्पे को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि गाय की चोरी करने वाले वांछित आरोपी भूपेंद्र उर्फ भप्पे पुत्र दाताराम राठौर तेली उम्र 25 साल निवासी मिर्जापुर थाना सदर धौलपुर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है, जबकि चोरी हुई एक सफेद गाय पूर्व में ही कौलारा कला गौशाला थाना ढोंकी जिला आगरा उत्तर प्रदेश से बरामद की जा चुकी है। आरोपी से मामले में पूछताछ की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में शिक्षकों की मेहनत एवं कुशल रणनीति के माध्यम से धौलपुर जिले के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के छात्र छात्राओं ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों को विद्यालय प्रांगण में प्रधानाचार्य एवं स्टाफ के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य हरिओम सिंह ने बताया कि विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 97.24% रहा, जिसमें 218 छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हुए, जिनमें से 165 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तथा 15 छात्रों के द्वारा 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। विज्ञान वर्ग में हर्षित मीणा पुत्र देवेंद्र सिंह मीणा ने 95.60% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं समेकित परिणाम 97.24% रहा। कृषि विज्ञान का परीक्षा परिणाम 96.42% रहा। कृषि संकाय में
56 छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हुए, जिनमें से 35 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तथा सर्वाधिक अंक अनिल कुमार कुशवाहा पुत्र रामनिवास ने 91.4% अंक प्राप्त किए हैं। वाणिज्य में 14 विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए, जिसका परीक्षा परिणाम 100% रहा। नंदिनी अग्रवाल पुत्री गौरीशंकर सिंगल एवं स्वयं गोयल पुत्री मनीष गोयल ने 86.40% सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। कला वर्ग में 223 छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हुए। कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 93.72% रहा, जिसमें 102 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तथा 20 छात्रों के द्वारा 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। कला वर्ग में अनुराग सिंह जादौन पुत्र राजेश कुमार जादौन ने 93.80% अंक प्राप्त किए। विद्यालय का कुल परिणाम 95.70% रहा। विज्ञान वर्ग में सर्वाधिक 95.60% अंक लाने वाले छात्र हर्षित मीणा और अन्य टॉपर छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। मनुष्य में जब अभिमान आता है तो भगवान उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को न पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं और उसे दर्शन देते हैं। इसीलिए मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। उक्त प्रवचन धौलपुर शहर के कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी ने दिए। श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार को भागवत भक्तों की भारी भीड़ जुटी। कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय पाठ किया गया। कथा के दौरान भक्तिमय संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण कर दिया। कथा प्रारंभ करते हुए कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी ने गोपियों के साथ भगवान की श्रेष्ठतम महारास लीला का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि रास तो जीव का परब्रह्म ईश्वर के साथ मिलन की कथा है। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति का फल प्राप्त होता है तो उसे रास कहा जाता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि जो भक्त ईश्वर प्रेम में आनंदित होते हैं और श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी के विवाह में शामिल होते हैं, उनकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया। इस कथा में समझाया गया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा कृष्ण रुक्मणी विवाह से जुड़ी मनोहारी झांकी प्रस्तुत की गई, जिसे देख पूरा पंडाल श्री कृष्ण के जयकारे से गुंजायमान हो उठा। साथ ही दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं भजन पर श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। कृष्ण रुक्मणी विवाह के अतिरिक्त अन्य विवाहों का भी उन्होंने वर्णन किया। कथा के अंत में श्रद्धालुओं ने भागवत पुराण की आरती की। कथा प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को कथा के अंतिम दिन कथा का सारांश सुनाया जाएगा और साथ ही सुदामा प्रसंग और परीक्षित मोक्ष की कथा का वर्णन किया जाएगा। रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर जिले के 220 केवी जीएसएस पर मरम्मत व रख रखाव का कार्य होने के कारण शनिवार 24 मई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 220 केवी जीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बीर सिंह अग्निहोत्री ने बताया कि धौलपुर शहर के 33 केवी कलेक्ट्रेट के कलेक्ट्रेट परिसर, मित्तल कॉलोनी, सर्किट हाउस, आरएसी लाइन, कायस्थपाड़ा एवं शास्त्री नगर फीडरों की शनिवार 24 मई को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर राजस्थान वन विभाग एवं टीएसए फाउंडेशन इंडिया के संयुक्त संरक्षण प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य धौलपुर में इस वर्ष संकटग्रस्त बाटागुर कछुआ प्रजातियों के अंडों का सफलतापूर्वक संरक्षण कर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा गया।
इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी के मोर बसैया गांव के पास कछुओं के 160 नेस्ट संरक्षित किए गए, जिनमें से कुल 3,267 शावक सुरक्षित रूप से हैचरी में विकसित होकर नदी में पुनः छोड़े गए। संरक्षित प्रजातियों में रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल एवं 3 स्ट्राइप्ड रूफ्ड टर्टल शामिल हैं, जो अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। हेचरी का संचालन क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मीणा एवं TSA फाउंडेशन के पवन पारिक के निर्देशन में किया गया। फील्ड टीम के संतराम एवं रामानंद ने 24 घंटे लगातार निगरानी एवं देखभाल कर इस कार्य को सफल बनाया। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के उप वन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास एवं V चेतन कुमार ने इस संरक्षण कार्यक्रम को हर वर्ष नियमित रूप से और चंबल नदी के विभिन्न क्षेत्रों में दोहराने पर बल दिया, ताकि इन दुर्लभ प्रजातियों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कछुओं की भूमिका के महत्व को उजागर करता है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में धौलपुर में इंटीग्रेटेड योग शिविर संपन्न हुआ। पुरानी छावनी स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर पर नित्य प्रातकाल 5 से 6:30 बजे तक 20 जून से 23 जून तक निरंतर चलाया गया। स्वास्थ्य एवं साधना का साधकों ने भरपूर लाभ लिया। शिविर का शुभारंभ प्रांतीय योग प्रभारी अरविंद पांडे द्वारा शुभारंभ किया, जिसमें धौलपुर जिले के समस्त पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। भारत स्वाभिमान जिला प्रभारी डॉक्टर लाजपत शर्मा, युवा भारत प्रभारी दिनेश कुमार दीक्षित, किसान प्रभारी अतर सिंह भगत, युवा प्रभारी राजेश आदि पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। तीसरे दिन योग शिविर को योगाचार्य दिनेश दीक्षित ने संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि ऋषियों की योग विद्या को लेकर नित्य प्रति योग करें और अपने आप को आरोग्य करें। धौलपुर शहर में जीना हुआ बेहाल। नगर परिषद कर्मचारियों की धूर्तता से आवासीय कॉलोनी बनी गटर। धौलपुर नगर परिषद की सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक खाली करने वाली मशीनों और टैंकर ने जेल रोड स्थित कैला कॉलोनी मुख्य मार्ग पर पूरे शहर से खाली करके लाई गई नालों और सीवर की गंदगी को कैला कॉलोनी जेल रोड मुख्य मार्ग पर खाली कर दिया। नगर परिषद कर्मचारियों की इस धूर्तता के कारण जब लोग घरों से बाहर निकले तो पता चला पूरा मुख्य मार्ग नाला बन चुका है और गंदगी के साथ भयंकर बदबू चारों ओर फैली हुई है। मुख्य मार्ग से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया तो वहीं कैला कॉलोनी के निवासियों के घरों में भयंकर बदबू फैल गई। जहां एक और नगर परिषद लाखों का ठेका करके नालों और सीवरेज की सफाई का दम भर रहा है, तो दूसरी ओर वही नगर परिषद शहर को गंदगी के ढेर में खुद डुबाता हुआ दिखाई देता है। कैला कॉलोनी क्षेत्र में नगर परिषद की ओर से लगाए गए सफाई कर्मियों द्वारा कभी सफाई नहीं की जाती है, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। धौलपुर शहर के कालीमाई मंदिर के सामने ग्रांडील मोहल्ला में पानी भरने के कारण आमजन को निकलने में खासी परेशानी हो रही है, लेकिन नगर परिषद का इस ओर ध्यान ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर राजाखेड़ा में तिरंगा यात्रा। पुलिस चौकी से SDM कार्यालय तक निकली यात्रा। भारत माता के जयकारों से गूंजा कस्बा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आज शुक्रवार को सुबह 10 बजे राजाखेड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। यात्रा स्थानीय पुलिस चौकी टाउन से शुरू हुई। यह मुख्य बाजार से होते हुए SDM कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा समेत कई वक्ताओं ने यात्रा को संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, केदार पोसवाल, जयवीर पोसवाल, मनिया मंडल अध्यक्ष राम अवतार त्यागी, मांगरोल मंडल अध्यक्ष मोहन लोधा, बनवारी सिसोदिया, मीतल शुक्ला, गौरी शंकर उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पहलगाम हमले का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बदला लिया है, उस बदले के फलस्वरूप वहाँ पर जाकर के पाकिस्तान के अंदर घुसकर के आतंकवादियों को निस्त्रभूत करने का काम किया गया। उसी के संदर्भ में भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए देश पूरा एकजुट है, ये संदेश देने के लिए आज की ये तिरंगा यात्रा राजाखेड़ा के अंदर निकाली गई है। बहुत ही सब लोगों ने उत्साह से इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी।
अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।